नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 37 वर्ष की महिला का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि मैं आपके हाथ को देख पा रही हूँ, आपके हाथ में क्या है कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों ऊपर से मिलकर चल रही हैं। जब ऊपर से ये मिलकर चलती हैं तो ऐसा व्यक्ति सबके बारे में सोच के चलता है, परिवार के बारे में सोच के चलता है, समाज के बारे में सोच के चलता है, इवन समाज से डर के रहता है। मतलब एक तरीके से एक अच्छी पर्सनालिटी हम बोल सकते हैं इस मामले में कि वो बहुत स्वार्थी नहीं है, वो सबको लेकर चलने वाला है, सबके बारे में सोच के चलने वाला है। मगर मैं अगर आपकी जीवन रेखा को देख रही हूँ तो असामान्य तौर पर ये छोटी हो रही है और ये चंद्र की तरफ भाग भी रही है। देखो, चंद्र की तरफ कभी इस तरीके से जीवन रेखा का भागना अच्छा नहीं माना जाता। होता क्या है, कोई स्त्री आपके जीवन में कोई नेगेटिव रोल अदा कर सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे में किसी स्त्री की वजह से आप बहुत परेशान हो सकते हैं। दूसरा, जीवन रेखा इतनी छोटी है राइट हैंड में। ज़रा लेफ्ट हैंड की स्थिति और देख लेते हैं क्या है। लेफ्ट हैंड में भी देख रहे हैं अगर हम जीवन रेखा को, तो उस पर राहु रेखाओं ने बहुत काट रखा है और ये यहाँ से ये उसके बाद ये धुंधली हो गई है। देखो होता क्या है, अब ये तो नहीं बोल सकते कि आपका जीवन ही छोटा हो जाएगा अगर जीवन रेखा छोटी है, क्योंकि किसी एक रेखा से निर्धारित नहीं किया जा सकता। लेकिन मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, ये सब की लंबाई अच्छी है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जब जीवन रेखा अचानक से फेड हो जाती है तो जिस एज के बाद ये फेड होगी, यहाँ पर ये पूरा है ही नहीं ना, गायब है, यहाँ तक तो स्वास्थ्य फिर भी ठीक देगा साथ, लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद ऐसा लग रहा है हेल्थ बिल्कुल डाउन चली जाएगी। दो चीज़ें होती हैं, कुछ लोग होते हैं शादी नहीं की तो जीवन निरुद्देश्य हो गया। एक आपने अपना करियर बनाया, उसके बाद कोई खास उद्देश्य नहीं जीवन में, तो भी जीवन रेखा आगे से फेट हो जाएगी, क्योंकि उद्देश्यहीन जीवन जी रहा है व्यक्ति। दूसरी चीज़ होती है स्वास्थ्य का गिर जाना। लेकिन फिर भी दोनों ही स्थितियों को देखते हुए मैं आपको बोलूँगी, आप अपने लिए महामृत्युंजय ज़रूर कीजिए। 108 बार डेली महामृत्युंजय आपको अपने लिए करना चाहिए। जीवन रेखा के बाद अगर मैं बात करती हूँ मस्तिष्क रेखा की, सुपर्ब है, बहुत ही तेज़ दिमाग जिसे कहते हैं, बहुत ज़बरदस्त। किसी भी चीज़ को सीखने की क्षमता बहुत अच्छी होगी, बहुत तेज़ी से सीखते होंगे और बातें नहीं भूलते होंगे। ऐसे लोग चीज़ें नहीं भूलते, बातें नहीं भूलते, कुछ सिखाओ तो बहुत तेज़ी से सीख जाते हैं। माइंड की पावर बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम आपकी हार्ट लाइन को लेकर बात करते हैं तो हार्ट लाइन भी कैसी है, हार्ट लाइन भी अच्छी खासी है और हार्ट लाइन आगे जाके दो शाखी हो जा रही है इस तरीके से। जिस भी दो शाखी हो जाती है इसे हम बोलते हैं विष्णु सिंबल। ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। विष्णु सिंबल की स्थिति में क्या रहता है कि व्यक्ति अच्छे विचारों वाला होता है, सद्विचारों वाला होता है। लेकिन अगर आपने किसी का मन दुखाया, पॉइंट टू बी नोटेड, राइट, तो इसी जन्म में उसका फल मिल जाएगा, आपको अगले जन्म का वेट नहीं करना पड़ेगा। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर विष्णु सिंबल हाथ में है और व्यक्ति के कर्म किसी भी तरीके से ख़राब होते हैं, किसी को भी वो परेशान कर रहा है, कुछ भी है, तो उसके लिए उसको फिर अगले जन्म की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी दे देता है शनि। तो जहाँ ये अच्छा साइन है वहीं इस चीज़ को लेकर हमें बहुत सतर्क भी रहना है कि हमसे कुछ ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपकी भाग्य रेखा की बात कर रही हूँ तो यह असामान्य तौर पर ख़राब हो गई है। मैं बताती हूँ कैसे। आपकी भाग्य रेखा चल रही थी, देखो भाग्य रेखा ये होती है, यहाँ से ये चल रही है और यहाँ तक ये शनि तक जाती होती है। जो भी रेखा शनि तक जाएगी वो भाग्य रेखा है। लेकिन आपकी भाग्य रेखा करीब करीब 24-25 साल में एकदम डाउन चली गई, एकदम फेड हो गई। बहुत कुछ परेशानी आपने झेली हैं। ये तो पक्की बात है कि भाग्य रेखा उड़ी है तो आप किसी भी एंगल से हों बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पूरी मनी लॉस भी है और दिमाग चिंता में भी है। कुछ भी बोलो, भाग्य रेखा का ख़राब हो जाना समझ लो कि डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है। अब ये कब से कब तक का टाइम है? 24-25 से जो शुरू हुआ और उसके बाद ये 30-32 तक तो बहुत ही ज़्यादा रहा। उसके बाद थोड़ा सा टाइम आपने ठीक देखा और फिर ये गायब है। तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी स्थिति में भाग्य रेखा नहीं है। अच्छी स्थिति में भाग्य रेखा कौन सी एज से शुरू होगी, ये भी बात कर लेते हैं हाथ की आती। जब ये बारीक सी यहाँ से शुरू हो रही है, ये तो बहुत लेट हो रही है, करीब करीब 46 के आसपास हो रही है, तो कोई काम चेंज होगा और भाग्य जो है थोड़ा सा ही बेटर होगा। 50 के बाद स्थितियाँ फिर भी बेटर है, लेकिन ये तो पूरा 20-25 साल बहुत स्ट्रगल है भाई। अब आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में थोड़ा बहुत है कि हम इसे संभालने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे श्रीम का मंत्र आप करो। शनि खराब हो गया आपका, पूरा शनि की रेखा खराब हो गई, भाग्य रेखा खराब होगी, तो बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे आप अभी।
अब श्रीम मंत्र करो, लक्ष्मी सूक्तम का मंत्र करो। लक्ष्मी सूक्तम के साथ साथ शनिवार के दिन ओम शन शनिचराय नमः मतलब शनि मंत्र आप करिए। शनि का जो बीज मंत्र होता है वो 108 बार करिए। श्रीम मंत्र आपको 11 मिनट में 1008 बार मिल जाएगा यूट्यूब पे। श्रीम, राइट, उसको करिए, डेली करिए। जितना ज़्यादा आप मंत्रों को अपने जीवन में लाएंगे, थोड़ा यहाँ पर आप देखेंगे इफेक्ट आने लगेगा हाथ पे इफेक्ट आ जाता है। इसके बाद आप शनिवार वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाइए, चींटियों को आटा चीनी खिलाइए, शनि से रिलेटेड सामान दान कीजिए शनिवार के दिन। जैसे क्या क्या कर सकते हैं मैं चीज़ें बताऊंगी, उसमें से पिक कर लीजिएगा जो आप कर सकते हो। नमक का पैकेट दान कर सकते हो, काले उड़द की दाल दान कर सकते हो, काला कपड़ा दान कर सकते हो, सरसों का तेल दान कर सकते हो, लोहे का कुछ भी सामान दान कर सकते हो, कीले भी हो तो चलेगा, ठीक है। और इसी तरीके की चीज़ें आप दान कर सकते हो, काले तिल दान कर सकते हो। अब इनमें से जो आप कर सकते हो, लेकिन शनिवार को खरीदना नहीं है, खरीदना इससे पहले है, और दान शनिवार के दिन करना है। शनि का दिया जलाया करो मंदिर में जाकर। पीपल के पेड़ पर शनिवार के दिन सुबह जल चढ़ाओ नहा धो के। अपने शनि को बेटर करो। पूरा शनि रेखा बिगड़ गई है एकदम, और आप खुद देख रहे होगे कि 24-25 के बाद काफ़ी स्ट्रगल आपने किया हुआ है। अगर ये ऐसे ही फेडेड है सामने से भी, जैसे यहाँ दिख रही है, बिल्कुल फेड हो गई है ये सारा। खूब पैसे का लॉस भी होता है इसमें, और मानसिक चिंतन तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद 50 के बाद यहाँ देखो, ये 50 का पॉइंट है और ये 50 के बाद हमें नज़र आ रही है। तो 50 के बाद कम से कम ओल्ड एज यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है कि ओल्ड एज ठीक है। भाग्य रेखा बनती बिगड़ती रहती है। सिर्फ एक ऐसी यही रेखा मैंने देखी जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, मतलब हाथों में, कि लोगों ने साल 2-2 साल बाद भेजे अपने पुराने तस्वीर नई तस्वीर। डिफरेंस आ जाता है मंत्र करने से। तो आप करना, इसको ऐसे नहीं सोचना कि थोड़े दिन किया फिर नहीं किया, नहीं। अगर आप मंत्र वगैरह लगातार कर रहे हो, आप कर्म लगातार अच्छे कर रहे हो, तो ये चेंज हो जाएगी, तो ये यहाँ पर डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि बिल्कुल आपने बहुत थोड़े से दिन किया और तुरंत ही कोई असर दिख गया। टाइम लगता है, बट चीज़ें बेटर हो जाती हैं। घर के नौकरों से बहुत अच्छे से बात करना है। माली, पियोन, कोई भी जो भी आपके नीचे काम करते हैं, निचले तबके के लोग हैं, उन सभी से बहुत अच्छा व्यवहार होना चाहिए। जहाँ आपने ऊंची आवाज़ में बात करी है, समझ लो शनि और ख़राब हो जाएगा। अब बात करो सूर्य रेखा की। सूर्य रेखा आपके हाथ में अच्छी है, जो कि जॉब के लिए है। जॉब का जो कारक होता है वो तो सूर्य, यहाँ पर रेखा अच्छी है। तो अगर जॉब कर रहे हैं तो कम से कम उसमें स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगी। आपकी सूर्य की उंगली भी शनि की तरफ घूम रही है, घूमेगी तो नेगेटिव विचार बहुत आते होंगे दिमाग के अंदर। अगर ऐसा हो रहा हो तो सुबह जितनी जल्दी उठ सकते हो उतनी जल्दी उठो, और सूरज को, नहाना नहीं है, ऐसा कोई नहाने के कंपलसरी नहीं है, लेकिन उगते हुए सूरज को देखो और ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः ऐसा बोलते रहो। ये जो नेगेटिविटी आ रही होगी ना दिमाग के अंदर, वो शांत होगी। आदित्य हृदय स्त्रोत अपने घर में डेली चलाओ। पिता हैं तो उनकी सेवा करो। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये वाली उंगली बहुत लो सेट हो गई। बुध की फिंगर इतनी लो सेट हो जा रही है, तो आप अपनी बात ही नहीं रख पाओगे ढंग से। मतलब ये देखो कि इनकी बुध की फिंगर, ये सूर्य की फिंगर है, ये बुध की फिंगर है, ये इतनी ज़्यादा लो सेट है, ये देखो। और यहाँ से भी ये देखो तो इतना बड़ा अंतर आ रहा है। इतना ही जो कह पा रहा है, एटलीस्ट फर्स्ट बैलेंस तक तो पहुँचती, ये नहीं पहुँच रही, तो स्वभाव में चिड़चिड़ापन दे सकती है। इसके बाद आप कहना चाहोगे कुछ, अगला समझेगा कुछ, तो फिर यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आपने कोई बात गलत कही, लेकिन आप अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, अच्छे से बता नहीं पाओगे, समझा नहीं पाओगे, चिड़चिड़ापन आ जाएगा व्यवहार में। बुध की फिंगर बहुत ज़्यादा लो सेट है। वाणी पे बहुत कंट्रोल रखिएगा। आपके मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द आगे बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर सकता है, तो बोलना बहुत सोच समझ के है आपको। बुध का माउंट अच्छा खासा उठा हुआ है, लेकिन मैं व्यापार करने के लिए आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि फिंगर बहुत लो सेट है, ठीक है। जॉब बेटर है क्योंकि सूर्य माउंट पर रेखा है एटलीस्ट। इसके बाद अगर मैं शुक्र माउंट की बात करूं तो थोड़ा जाल आ रहा है मैरिड लाइफ के लिए, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। शुक्र माउंट पे जाल हो किसी के भी, तो यहाँ पर इत्र लगाना चाहिए, शुक्र का बीज मंत्र करना चाहिए, वाइट कलर की चीज़ों का फ्राइडे को दान करना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं उल्टे हाथ को भी देख लेते हैं। उल्टे हाथ में भी रेखाओं का कलर बहुत ज़्यादा डार्क है। जब रेखाओं का कलर इतना ज़्यादा डार्क हो, थोड़ा ब्लैक की तरफ जा रहा हो, मानसिक चिंतन को शो करता है, स्ट्रगल को शो करता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जीवन रेखा की यहाँ पर, तो जीवन रेखा पे एक कट ये लगा है, 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 ये लगा है, सब राहु रेखाएं हैं। बहुत हर्डल्स आते हैं ऐसे लोगों की लाइफ में, काम नहीं बन पाते एक साथ। तो इनके लिए राहु का बीज मंत्र किया करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। राहु का बीज मंत्र 5 मिनट का यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। ऐसा मेडिटेशन करो, सुबह नहाए 5 मिनट मंत्र में आंख बंद करके चलाया और उसके साथ साथ अपने मंत्र को चैंट किया।
माइंड लाइन दोनों हाथों में बहुत अच्छी है, तो दिमाग दोनों, मतलब मैं बोल सकती हूँ दिमाग बहुत अच्छा हुआ। सूर्य रेखा दोनों हाथों में अच्छी है। सूर्य रेखा का अच्छा होना आपको जॉब में स्टेबिलिटी देता है। भाग्य रेखा पे कट लगे हुए हैं, एक तो इसी हाथ में वही 24-25 की उम्र में कट लगा है, फिर एक कट लगा हुआ है आपका 28 की एज के आसपास, कोई दिक्कत, और फिर ये एकदम उड़ जाना, ये अच्छा साइन नहीं है। बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ में आप हैं इस समय, ठीक है। मैंने इसके उपाय भी आपको बता ही दिए कि आपको क्या करना है। दोनों ही हाथों में बुध की फिंगर बहुत लो सेट है, बहुत ज़्यादा। बुध के लिए तो आपको उपाय करने ही चाहिए। पंछियों को मूंग की दाल खिलाया कीजिए, गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाइए बुधवार के दिन। आप पालक मिलता है पालक खिला दीजिए, मतलब हरा खिलाना है गाय को, ठीक है ना। सरसों मेथी पालक जो आपको मिल जाए, चारा मिल जाए चारा खिलाइए, लेकिन ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर का एक हैंकी अपने पास रखिए। बुध बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ा रहा है, ये मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि बुध की नीचे की हमारी यहाँ शादी की रेखाएँ होती है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। बाकी जो फिंगर्स की पोजीशन है, जिस तरीके की स्ट्रेट फिंगर्स हैं और भरी हुई फिंगर्स हैं, ये बुद्धि अच्छी दिखाती हैं, बुद्धि अच्छी होती है ऐसे लोगों की। भाग्य रेखा से आप मात खा गए दोनों हाथों में, ठीक है। तो जो मैंने आपको उपाय बताए वो ज़रूर कीजिएगा। शुक्र माउंट भी बहुत डाउन है। शुक्र माउंट किस चीज़ को दिखाता है? प्रोस्पैरिटी को दिखाता है, पैसे को दिखाता है और शादीशुदा लाइफ को दिखाता है। ये बहुत ज़्यादा दब जा रहा है, दबता है तो डिससेटिस्फेक्शन दिखाता है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं ऐसा दिखाता है कि भाई बहुत रईस शादी नहीं हुई है रईस घर में। जिनके शुक्र माउंट अच्छे होते हैं उनकी शादी बड़े रईसों में भी हो जाती है, खुश भी बहुत रहते हैं पार्टनर की तरफ से। आपका शुक्र माउंट एकदम डाउन चला गया, बिल्कुल बैठ गया है, ठीक है। तो शुक्र के उपाय भी करने चाहिए, जैसे शुक्र का बीज मंत्र है, वाइट चीज़ों का दान है, इत्र लगाना, परफ्यूम लगाना, खुद को बहुत अच्छे से कैरी करना बहुत ज़रूरी होता है। लोगों को लगता है कि सजना धजना क्या इंपॉर्टेंट है, मैं तो घर में हूँ, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ से शुक्र हमारा अच्छा होता है। अब जितना अच्छे से खुद को कैरी करते हैं उतना ही शुक्र अच्छा होता है। तो यही चीज़ें थी, बाकी अब आप कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं आप मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। धन्यवाद।